एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं जोह्यून जियोंग का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो जियोंग से कहता है तुम एक ट्रेटर हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो जियोंग से कहता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो जियोंग कहता है तुमसे ये सब कमिश्नर ने करने के लिए बोला है क्या? जैसे तुम उसकी हर एक बात सुनते हो, क्या ये भी उसी का ऑर्डर है? फिर वो बहुत ही मुश्किल से खुद को डिफेंड कर लेता है। वो जोह्यून से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे अरेस्ट करते हो या फिर मेरी जान लेते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मुझे क्या बोलती है। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। अगर दूसरे डेविल को मारने के लिए मुझे डेविल बनना भी पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जानता हूँ तुम ये बात पहले से जानते हो कि कमिश्नर और सामदो मिले हुए हैं और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सिर्फ बातें मत करो, तुम मुझे ये सब करके दिखाओ कि लॉ उन दोनों को रोकेगा, उनके किए की सजा उन्हें दिलाएगा। मुझे दिखाओ कि जस्टिस सच में एग्जिस्ट करता है। अगर तुमने मुझे ये सब कुछ दिखा दिया उस दिन से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, जो तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो जोह्यून से कहता है तुम्हें इस विजिलेंट वाले केस से निकाला जाता है, तुम टीम लीडर की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दो। फिर वो एक जगह पर आकर उसी आदमी से बात करने के लिए आता है जो आदमी मिस चोई को मारने के लिए गया था। वो उससे पूछता है तुम्हें चोई को किडनैप करने का ऑर्डर किसने दिया? तो वो आदमी कहता है मैं तो बस उतना ही करता हूँ जो सामदो का मैनेजर मुझे करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था। वहीं पर जोगैंग भी था। एक्चुअली मैं वही जियोंग को हॉस्पिटल लेकर आया था। इस टाइम पे जियोंग सोया हुआ था। जोगैंग उससे कहता है मुझे पता है कि जोह्यून बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉजिकली और मोरली तुमने जोह्यून को क्रश कर दिया, तुम उस पर भारी पड़े। वो उससे कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो जियोंग के साथ एक सेल्फी लेता है और कहता है शायद ऐसा मोमेंट दोबारा से ना मिले। फिर वो जैसे ही उठता है तो टीवी पर न्यूज आ रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि मिस चोई जिस प्रोग्राम पर काम कर रही थी उसे उस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, यानी कि अब वो विजिलेंट का केस कवर नहीं करेगी। अब यही सब देखकर जियोंग जोगैंग को मैसेज करता है और कहता है कि मिस चोई की हेल्प करो ताकि वो अपनी रिपोर्टिंग कंटिन्यू रख सके। अब इसीलिए जोगैंग मिस चोई को उसका खुद का एक ऑफिस दे देता है ताकि वो अपना रिपोर्टिंग कंटिन्यू रख सके। जोगैंग उससे कहता है तुम्हें तुम्हारा ऑफिस मिल चुका है, अब आगे का प्लान क्या है? तो चोई कहती है जो कुछ भी सामदो ने अभी तक किया है मैं वो सब कुछ एक्सपोज करूंगी। ऐसा करने से गवर्नमेंट एजेंसीज मजबूर हो जाएंगे और उन्हें इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। फिर उसी दिन से वो अपना रिपोर्टिंग चालू कर देती है। वो सबको बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी और अगर किसी भी तरीके से उसकी मौत हो गई तो समझ जाना कि वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, किसी ने उसका मर्डर किया है। और उसे पूरा भरोसा है जितने भी लोग जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं वो उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। ये सारा कुछ देखकर कमिश्नर बहुत गुस्से में आ गया था। दूसरी तरफ हम जोह्यून को देखते हैं जो सामदो के एक और आदमी को पकड़कर लेकर आया था। वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों में से कौन मुझे बता सकता है कि सामदो का मैनेजर कहाँ मिलेगा? अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो सामदो के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि सामदो ने रिसेंटली एक चर्च के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसने उस चर्च को 9 बिलियन वॉन दिए थे। दूसरी तरफ हम किसी आदमी को देखते हैं जो उसी चर्च में था। वो किसी आदमी से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है मैं सारे पैसों को क्रिप्टो करेंसी कॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दूंगा। फिर वो एक लॉकर के पास आकर वहाँ से एक फाइल निकालता है और साथ ही में वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी था। वो सारा कुछ देख ही रहा होता है, इतने में जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। जियोंग ने उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया था। पता चलता है कि सामदो ने इस चर्च को बहुत सारा पैसा दिया था और वो सारा डिटेल्स इस पेन ड्राइव में था। उसी टाइम पर जियोंग को बाहर से कोई देख लेता है, इसीलिए वो उस आदमी के पीछे भागने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये तो जोगैंग था। वो जियोंग से कहता है तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, अगर हमने साथ में काम किया तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हम साथ में परफेक्ट होंगे। तुमने मुझे कहा था इसलिए मैंने मिस चोई को उसका खुद का ऑफिस भी बना के दिया, साथ ही में जोह्यून का फोन भी क्लोन करके दिया। जियोंग कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम अपना मास्क हटाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम ये सब मजे के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही जोगैंग अपना मास्क हटा देता है। अब जियोंग उस चर्च के बारे में सारा कुछ उसे बता देता है। वो कहता है उस चर्च का जो पास्टर है वो सामदो और कमिश्नर से पैसे कलेक्ट कर रहा है, वो उन लोगों के पैसे को मैनेज कर रहा है। फिर वो उसे वही पेन ड्राइव देता है जो उसे चर्च में मिला था। वो
कहता है ये पेन ड्राइव जाकर मिस चोई को दे दो ताकि सबसे पहले वो सब कुछ एक्सपोज कर सके। अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं। उसके पास एक योंगिल नाम का आदमी आया हुआ था। पता चलता है कि विजिलेंट वाले केस से जोह्यून को निकाल दिया गया था और इस नए ऑफिसर को असाइन किया था। वो कहता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर मुझे पता चला है जोह्यून तुमसे मिलने आया था। तुम दोनों ने किस बारे में बात किया? प्रोफेसर बताता है मैंने रिसेंटली एक केस फाइल लिखा था। वो उसी केस फाइल के बारे में पूछ रहा था। योंगिल कहता है क्या तुम मुझे डिटेल्स बता सकते हो? तो प्रोफेसर कहता है तुम्हें ये सारा कुछ जोह्यून से ही पूछना चाहिए। उसी टाइम पर जियोंग वहाँ पर आया हुआ था। योंगिल प्रोफेसर से कहता है मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जोह्यून ने तुमसे कहा था कि उसे तुम्हारे स्टूडेंट्स की फोटो देखनी है? प्रोफेसर कहता है उसने मुझसे कहा तो था लेकिन मैंने उसे नहीं दिखाया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकता। तभी जियोंग वहाँ पर आता है। प्रोफेसर उससे कहता है कुछ टाइम के लिए तुम मेरी हेल्प मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। तो जियोंग कहता है मैं आपकी हेल्प करूंगा जब तक आप अपना ऐप कंप्लीट नहीं कर लेते, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जितने भी अपकमिंग पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी सेरेमनी चल रही थी और यहाँ पर कमिश्नर भी आया हुआ था। कमिश्नर सबको बता रहा होता है कि तुम्हें किसी से भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, जबकि सबसे बड़ा रिश्वतखोर तो वो खुद ही था। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो चर्च के अंदर से वो फाइल निकालने के लिए आया था। उस टाइम पर जियोंग ने उस पर अटैक कर दिया था। उसी टाइम पर उस चर्च का पेस्टर वहाँ पर आता है। वो उस आदमी से पूछता है क्या तुमने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए जो मैंने तुमसे करने के लिए बोला था? तो वो आदमी हाँ बोलता है। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर बहुत सारे फोन्स थे और उन सारे फोन में क्रिप्टो करेंसी का डेटा था। तभी अचानक से वहाँ पर जियोंग पहुँच जाता है और वो सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन पेस्टर ऊपर की तरफ भाग गया था। वो ऊपर पहुंचकर पेस्टर को बहुत मारता है। वो आदमी कहता है मैं इस चर्च का पेस्टर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता है? तो जियोंग कहता है क्या तुम्हें गॉड ने ये सब कुछ सिखाया है जो तुम कर रहे हो? पेस्टर पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? तो जियोंग कहता है इस दुनिया में जितने भी कमजोर लोग हैं मैं चाहता हूँ उन्हें जस्टिस मिले और मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे क्रिमिनल्स को बर्बाद होता हुआ देखे। फिर वो उस पेस्टर को जान से मार देता है। फिर थोड़ी ही देर में न्यूज में सारा कुछ ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि पेस्टर मर चुका है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काम भी विजिलेंट का ही है। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो सामदो से कहता है उसने पेस्टर को मार दिया है। तुम्हें नहीं लगता है कि अगला टारगेट हम दोनों ही हैं? सामदो कहता है तुम टेंशन मत लो, जोह्यून, मिस चोई और विजिलेंट को मैं खुद मारूंगा। इस तरफ जोगैंग चोई को वही पेन ड्राइव दिखाता है जो उसे जियोंग ने दिया था। चोई पूछती है तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला? क्या तुम जानते हो कि विजिलेंट कौन है? जोगैंग कहता है मेरी खुद की एक इंटेल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन लोगों ने इस पेन ड्राइव को ढूंढ के निकाला है और इस पेन ड्राइव से पता चल जाएगा कि वो पेस्टर कैसा इंसान था। फिर अगले सीन में मिस चोई सारा कुछ न्यूज में बताने लग जाती है। जो कुछ भी उस पेन ड्राइव में था वो सारा कुछ ब्रॉडकास्ट कर रही थी। वो उस पेन ड्राइव का फाइल पब्लिक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जोह्यून पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने नहीं देता। वो चोई से पूछता है तुम्हें ये फाइल्स कहाँ से मिली? तो चोई कहती है तुम ऐसे अंदर नहीं घुस सकते हो, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। जोह्यून कहता है विजिलेंट तुम्हारे आस पास ही है, तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये कितना डेंजरस है? चोई कहती है मुझे किसी से डर नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो जोह्यून कहता है मुझे पूरा भरोसा है, ये पेन ड्राइव तुम्हें विजिलेंट ने ला कर दिया है। तुम विजिलेंट को सबके सामने हीरो दिखाकर लोगों को एक्साइट करने की कोशिश कर रही हो, तुम चीजों को और ज्यादा वर्स कर रही हो। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारी कभी भी मौत हो सकती है। ये सब सुनकर चोई हंसने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी इनसाइट्स बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और रही बात विजिलेंट की तो मैं उसकी मदद करना नहीं छोड़ूंगी, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो कोई आदमी उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। पता चलता है कि ये सामदो का मैनेजर था। तभी अचानक से वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो जोह्यून को मारने लग जाता है, लेकिन इतना करने का भी कोई फायदा नहीं होता। जोह्यून उन दोनों को मारने लगता है। वो उन दोनों से पूछता है तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया? तो वो दोनों कहते हैं वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम नाम जान के क्या कर लोगे, तुम तो मरने ही वाले हो। तो जोह्यून कहता है तुम दोनों ट्राई करके देख लो, अगर मैं आज नहीं मर पाया तो मैं तुम दोनों की जान तब लूंगा जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। फिर भी जोह्यून की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके पहले कि वो उसे मारते तभी वहाँ पर जियोंग पहुँच गया था। वो दोनों समझ जाते हैं कि यही विजिलेंट है। उन दोनों ने जियोंग को देख लिया था और इसी सीन के साथ एपिसोड
पार्ट 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।